चलिए आज हम यहाँ पर पढ़ते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर और यहाँ पर अब हम क्लियर करेंगे आज फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो फुल वेव में समझना है यहाँ पर क्या है कि ये करता क्या है, ये एसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट को ये फुल डीसी में एसी करंट को ये फुल डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था, हाफ वेव रेक्टिफायर में एसी करंट हाफ डीसी में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमने यहाँ पर कुछ ऐसे, अभी हम डायग्राम और क्लियर बताएंगे आपको, फिलहाल के लिए यहाँ देखिए, अगर ऐसे करके मान लीजिए एसी करंट है, एक और दिखा देते हैं, ऐसे करके मान लीजिए, तो ये अगर एसी है तो ऐसे एसी करंट को कंप्लीटली डीसी में कन्वर्ट करेगा। मतलब यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर देखिए 3 हाफ वेव यहाँ पर वेव है, 3 यहाँ पर हाफ वेव है, तो यहाँ पर भी 3 हाफ वेव होंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके, तो इसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर फुल डीसी, कंप्लीट डीसी। ठीक है ना, उसमें हाफ था, इसमें फुल है। ठीक है, अच्छा तो फुल वेव रेक्टिफायर करता क्या है, एसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट को फुल डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कंटेन्स 2 डायोड्स, या फिर 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर पीएन जंक्शन। ठीक है ना, 2 इसमें पीएन जंक्शन होते हैं जिसे हम डायोड भी कहते हैं। ठीक है ना, जिसे हम लोग डायोड भी कहते हैं। यहाँ पर 2 पीएन जंक्शन लगे होते हैं। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक लगा था डायोड और यहाँ पर 2 लगे होते हैं। ठीक है, डायोड डायग्राम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डायग्राम क्या है इसका, मान ली हमने ऐसे करके ये, ठीक है, मान लिया हमने यहाँ पर कि ये प्राइमरी कॉइल है, ये मान लिया हमने प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, ये हमारी प्राइमरी कॉइल है और यहाँ पे हमने मान लिया हमारे पास सोर्स है, यहाँ पर एसी सोर्स है, ये मान लिया हमने ये एसी सोर्स है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके ये हमारा एसी और ये हमारा क्या है, इनपुट है। ठीक, यहाँ से हम एसी करंट को इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एसी करंट दे रहे हैं। ठीक है, अब इस एसी करंट को हमें कन्वर्ट करना है डीसी में। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर के फॉर्म में यहाँ पर लगा लेंगे कोर आयरन की प्लेट, कच्चे लोहे की प्लेट लगा लेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर एक और लगा लेंगे कॉइल यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए डायग्राम ध्यान दीजिए इसमें, तो इसको यहाँ पर नाम देंगे हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल। ये हमारे कौन से कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब हमने यहाँ पर नाम डाल दिया ए और यहाँ लिख दिया हमने बी। अब इतना तो कॉमन हाफ वेव रेक्टिफायर में भी ऐसे डायग्राम था, लेकिन यहाँ पर 2 आपको डायोड यहाँ पर लगाने हैं। तो एक डायोड हमें यहाँ लगाना है, ठीक है, ये वाला डायोड हो गया। ठीक है, इसको हमने मान लिया D1, मतलब पहला डायोड। ठीक है, और यहाँ पर एक और लगा देंगे डायोड यहाँ पर ऐसे करके, एंड दिस इज D2, इसको हमने नाम डाल दिया इसका D2, मतलब ये पहला डायोड D1, ये दूसरा डायोड D2। ठीक, अब यहाँ पर करते क्या है कि इस अरेंजमेंट में हम AB कॉइल के बीचों बीच सेंटर पे हम एक और यहाँ पर वायर यहाँ पर लगाते हैं, और इस वायर में लगाते हैं RL का मतलब होता है लोड रेजिस्टेंस। ये भी आपको बता चुके थे पहले भी, ये हमारा क्या होता है, RL का मतलब यहाँ पर क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस। ये क्या होता है बताया था आपको, RL क्या होता है, ऐसा कोई भी डिवाइस जहां पर हमें फुल डीसी को यूज करना है। फुल डीसी अगर फ्लो होगा तो यहाँ से हमें जानकारी हो जाएगी कि लोड रेजिस्टेंस से हमें मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर फुल डीसी करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। ठीक, अब यहाँ देखिए D1 D2। ठीक, तो अच्छा उसमें क्या था, उसमें केवल D था। ठीक है, मतलब उसमें केवल एक पीएन जंक्शन था। ठीक है, क्लियर ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर समझिए। अच्छा, एसी करंट का नेचर आपको मैंने बताया था कि एसी करंट में क्या होगा, शुरुआत में एक ऐसा होगा प्लस का और बी कैसा होगा, माइनस का। ठीक है, ये शुरुआत के हाफ राउंड में होगा, अगले हाफ राउंड में ए हो जाएगा माइनस का और बी यहाँ पर हो जाएगा प्लस का। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर लेते हैं पहले इनिशियली हाफ राउंड, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर
इनिशियली हाफ राउंड शुरुआत के हाफ राउंड के लिए। तो ए यहाँ पर कैसा होगा, ए होगा प्लस का, और बी कैसा होगा यहाँ पर, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बी यहाँ पर कैसा होगा माइनस का। क्लियर ना, ए प्लस का और बी माइनस का, मैं लिख दे रहा हूँ, ए प्लस है और बी माइनस है। अच्छा, ये इसके आगे की कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट में क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया हमारे पास एक वायर है, एक हमारे पास यहाँ पर एक वायर है, इस वायर का नाम मान लीजिए हमने ए बी डाल दिया, वायर स्टार का नाम यहाँ पर क्या है, ए बी है, ठीक है। और मान लिया हमने कि ऐसे करके ये किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट है और ए प्लस पर है और बी माइनस पर है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए केस है, समझिए, इससे अलग बता रहा है, बिल्कुल अलग आपको। तो यहाँ पर एक ए बी वायर है, ए प्लस का और बी कैसा है माइनस का है, ठीक है। तो अगर अब आपसे यहाँ पर पूछें कि जो बी पॉइंट है वो ए के कंपेयर में कैसा है, पॉजिटिव कि निगेटिव, तो आपको दिख रहा है कि जो बी पॉइंट है वो ए के कंपेयर में निगेटिव है, ठीक। लेकिन अगर हम इसके बीचों बीच कहीं पर भी, इसके बीच में कहीं पर भी हमने यहाँ पर पॉइंट मान लिया सी पॉइंट, ठीक। अगर अब यहाँ पर आपसे हम पूछेंगे कि जो सी पॉइंट है वो ए पॉइंट के कंपेयर में प्लस है कि माइनस है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि अगर आप ए से कंपेयर करेंगे तो ये कैसा होगा माइनस का। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये नेचर क्या है, जैसे जैसे इस वायर में आप नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर जाने पर नेगेटिव बढ़ रहा है, ऊपर की ओर आने पर पॉजिटिव बढ़ रहा है। तो यानी कि जो सी पॉइंट है वो ए से अगर तुलना करेंगे, ए से अगर कंपेयर करेंगे तो सी पॉइंट कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक। अच्छा, इससे कंपेयर करने पर, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यही सेम पॉइंट सी पॉइंट बी पॉइंट के कंपेयर में कैसा है, प्लस की माइनस, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कैसा होगा प्लस का। क्यों, क्योंकि सी पॉइंट बी से ऊपर है। क्लियर है यहाँ तक ना। इस लॉजिक का इस्तेमाल यहाँ पर करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ये बात। चलिए, तो मैंने इस पॉइंट को मान लिया हमने सी पॉइंट, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो ए प्लस का है और बी माइनस का है, इसका मतलब कि जैसे जैसे हम ए से बी की ओर आते जा रहे हैं, माइनस वाला जो पावर है, जो माइनस की जो क्वालिटी है वो बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे हम बी से ऊपर जा रहे हैं ए की ओर, वैसे वैसे यहाँ पर पॉजिटिव नेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ए और सी, हम इस वाले लूप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक ये है और एक ये लूप है। डायोड के यहाँ पर देखिए दो आपको दिख रहे हैं लूप, ठीक है। एक आपको दिख रहा है यहाँ पर D1 वाला डायोड, ये दिख रहा है, और एक यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है आपको। क्लियर ना। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, पहले वाले की बात करता हूँ, तो ए और सी, तो ए के कंपेयर में जो सी है वो कैसा होगा, प्लस की माइनस का, तो आपका आंसर होगा माइनस का, क्योंकि सी पॉइंट ए से नीचे है, तो ये कैसा है माइनस है। क्लियर ना, ठीक। अभी मैं हाफ राउंड की बात कर रहा हूँ, शुरुआत के हाफ राउंड की, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एंड सी कैसा है माइनस का है। क्लियर है यहाँ पर। लेकिन बी से अगर हम कंपेयर करें, बी पॉइंट से अगर इसी सी पॉइंट की अगर हम कंपेयर करते हैं तो सी कैसा होगा प्लस का, तो मैंने लिख दिया प्लस का, और यहाँ लिख दिया बी निगेटिव है एंड सी कैसा है प्लस का है। क्लियर ना। और ये पूरा डेटा हाफ राउंड का है। क्लियर यहाँ तक ना। अब देखिए ध्यान से, अब बात करते हैं डी की बात करते हैं, D1 की बात करते हैं पहले यहाँ पर। तो D1 में जो ट्रायंगल वाला पार्ट है ये हमारा P है, और जो लाइन है वो हमारा N है। क्लियर ना। तो देखिए P वाला किससे है, प्लस से है, और जो N वाला पार्ट है वो हमारा ऐसे करके आते हुए, मान लिया पॉइंट पर D मान लिया, तो ये जो पॉइंट है हमारा, चलिए मैं इसको P मान लेता हूँ, D का डायोड है यहाँ पर, तो मैंने इसको P पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो जो N वाला पार्ट है D1 का, वो ऐसे होते हुए P से होते हुए आ गया C पर। तो इसके कंपेयर में अगर हम बात करें, पहले वाले D1 की बात करें, तो प्लस वाला P वाला प्लस से है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव निगेटिव, माइनस वाला N वाला माइनस से है, यानी कि ये एक्ट कर रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ, यानी कि जो हमारा D1 है वो एक्ट कर रहा है कैसे, फॉरवर्ड बाइज। कैसे कर रहा है यहाँ पर, फॉरवर्ड बाइज। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड बाइज का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड बाइज का मतलब होता है कि सेम सेम, प्लस वाला प्लस है और माइनस वाला माइनस है, यानी कि इसमें से करंट जो होगा वो फ्लो हो जाएगा, यहाँ पर करंट फ्लो हो जाएगा। क्लियर ना। उसी समय, जिस समय D1 फॉरवर्ड बाइज पर काम कर रहा है, ठीक उसी समय D2 की बात करते हैं। तो देखिए D2 में क्या है, D2 में ट्रायंगल वाला पार्ट P है, लाइन वाला पार्ट N है,
तो देखिए पी वाला किससे ऐड है, नेगेटिव से, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से ऐड है और नेगेटिव वाला ऐसे करके आएंगे तो सी में यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। दूसरे वाले के लिए सी प्लस है और बी माइनस है। यानी कि इस केस में अगर बात करें हम लोग यहाँ पर इस केस में, तो D2 आपको दिख रहा है, D2 में दिख रहा है आपको, D2 में जो प्लस वाला पी पार्ट, ध्यान से समझिएगा, बस यही लॉजिक है यहाँ पर, जो आपको दिख रहा है पर ट्रायंगल मतलब पी वाला पार्ट, पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव से है और नेगेटिव वाला पार्ट पी से होते हुए सी पर आया है, प्लस से ऐड है। यानी कि D2 काम कर रहा है कैसे, रिवर्स बाइज, रिवर्स बाइज। इसका मतलब है कि यहां पर करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि आपने शुरुआत में हाफ राउंड दिया, लेकिन वो हाफ राउंड आपको मिला भी, लेकिन आपको वो हाफ राउंड किसने दिया, D1 ने दिया, D2 ने काम कुछ नहीं किया, क्योंकि D2 कैसा बन गया, रिवर्स। रिवर्स का मतलब इंसुलेटर, करंट फ्लो नहीं होगा। और जो D1 है वो बन गया फॉरवर्ड बाइज, यानी कि कंडक्टर, वहां पे करंट फ्लो हो गया। तो देखिए इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले हाफ राउंड को मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने यहाँ पर दिखा दिया ग्राफ आपको ऐसे करके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए हमने जो ऊपर आपको ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ है इनपुट का, ये आपको ग्राफ दिख रहा है इनपुट का, ठीक है। और जो यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर नीचे ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ मान लिया हमने आउटपुट ग्राफ है, क्लियर, ये इनपुट और ये आउटपुट, ठीक है। तो शुरुआत के हाफ राउंड में क्या होगा, ये कैसा होता है, i प्लस का, यहाँ पर होगा i माइनस का, वैसे यहाँ पर i प्लस का और यहाँ पर i माइनस का होगा, ठीक है। ये लाइन दिखाता है टाइम को, t को, यहाँ पे टाइम t, ठीक। शुरुआत के हाफ राउंड की बात करते हैं, तो हमने इनपुट में हाफ राउंड दिया, ठीक, हमने हाफ राउंड दिया और हमको हाफ राउंड मिल गया, यस और नो। और ये जो मैंने यहाँ पर इनपुट दिया हाफ राउंड का, तो जो हमें हाफ राउंड मिला है वो किसने दिया है, वो दिया है D1 ने, D1 ने दिया, D2 ने नहीं दिया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे D1, मतलब कि जो हाफ राउंड मिल रहा है वो D1 से मिल रहा है, क्लियर ना। आगे देखिए, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट हाफ की मैं यहाँ पर बात करता हूँ, चलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए अगले हाफ की मैं लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर, थोड़ा सा मैं डांस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, फॉर नेक्स्ट हाफ, फॉर नेक्स्ट हाफ राउंड, अगले हाफ राउंड की बात करता हूँ, ठीक है। तो अगले हाफ राउंड में क्या होगा, ये कैसा हो जाएगा, अब यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का, और बी कैसा हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर प्लस का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब ये है कि जैसे जैसे हम ए से नीचे की ओर आएंगे बी की तरफ, तो प्लस वाला नेचर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम बी से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे नेगेटिव वाला नेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पर हम आ गए हैं यहाँ पर फॉर नेक्स्ट हाफ राउंड, अगले हाफ राउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेचर चेंज होगा, अगर ये माइनस का है तो इससे कंपेयर में सी कैसा हो जाएगा, प्लस का, ठीक। और वही सी पॉइंट बी पॉइंट के कंपेयर में कैसा हो जाएगा, माइनस का, क्लियर है यहाँ तक ना, ठीक। यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये कैसा होगा, ये है माइनस में कॉमा, और यहाँ पर दिखा देंगे सी कॉमा, जो सी पॉइंट है वो बन गया प्लस में, ठीक है। तो अगर ए माइनस में और सी प्लस में है तो D1 की बात करते हैं, तो D1 का जो P पार्ट है वो कहाँ हो जाएगा, माइनस में, और जो N पार्ट है वो कहाँ हो जाएगा, प्लस में। यानी कि इस केस में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इस केस में मिलेगा जो हमारा D1 है वो बन जाएगा रिवर्स बाइज, वो बन जाएगा रिवर्स बाइज, यानी कि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा, क्लियर ना, ठीक। लेकिन ठीक उसी समय जिस समय D1 रिवर्स बायस पे काम कर रहा है, ठीक उसी समय हम चेक करते हैं D2 को कि हमारा D2 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर D2 में जो P पार्ट है पॉजिटिव वाला है वो यहाँ पर कहाँ पर ऐड है, प्लस वाले से, और D2 का जो N पार्ट है नेगेटिव जो यहाँ पर पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट ऐड है P से होते हुए C पर माइनस में ऐड है। यानी कि जिस समय D1 काम कर रहा है रिवर्स बाइज, उस समय D2 काम कर रहा है फॉरवर्ड बाइज। तो यहाँ पर दिखा देंगे ऐसे करके कि यहाँ पर जो B पॉइंट है वो कैसा है, प्लस का, देखिए B पॉइंट प्लस का है, और जो C पॉइंट है वो है माइनस का फॉर D2, और D2 हमारा कैसा बन जाएगा था, फॉरवर्ड बाइज्ड,
और इस केस में क्या होगा, इस केस में करंट फ्लो होगा। यानी कि फिर से आपने अगला हाफ राउंड दिया, यहाँ पर देखिए आपने अगला एसी का हाफ राउंड दिया, आपने पहला हाफ यहाँ से यहाँ तक था, तो आपको यहाँ से यहाँ तक मिला था, D1 ने आपको दिया था। अगले हाफ राउंड की बात करें तो फिर से हमें अगला हाफ राउंड मिला, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस में, ठीक है ना। तो अगला हाफ राउंड भी आपको मिल गया, ठीक है, बराबर बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगला हाफ राउंड भी आपको यहाँ पर मिल चुका है, लेकिन इस बार किसने दिया है, आपको D2 ने दिया है। क्लियर ना। यानी कि आपने दो वेव दिए, हाफ हाफ करके आपने दो बार वेव दिया और दोनों वेव आपको मिल गए। अब यही प्रोसेस लगातार क्या होगा, कंटिन्यू हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो फिर से हम यहाँ पर हाफ देंगे ऐसे करके प्लस में, तो फिर से यहाँ पर मिलेगा हमें D1 देगा, फिर यहाँ पर देंगे ऐसे करके, तो फिर से यहाँ पर मिल जाएगा D2 के थ्रू। तो आप यहाँ पर चेक करिए कि ये हमारा देखिए डीसी करंट है, सब कुछ प्लस में है, डीसी करंट है, लेकिन इसमें जितने वेव हम इनपुट में दे रहे हैं उतने ही वेव हमें यहाँ पर आउटपुट में भी मिल रहे हैं। और पिछली आपको याद है वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर हमने 4 वेव दिए थे हाफ हाफ करके 4 बार, तो हमें केवल 2 मिले थे। आप 6 देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है कि अगर D1 काम नहीं करेगा तो हमारा D2 काम करेगा, अगर D2 काम नहीं करेगा तो वहाँ पर हमारा D1 काम करेगा। मतलब आपको आउटपुट में मिलेगा, इंटेंसिटी का फर्क आएगा, लेकिन आपको वहाँ पर करंट मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पूरा कंप्लीटली यूज करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर को D1 D2 के थ्रू, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन है। इसकी बात आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।